मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जावेद अंसारी। आज हम बात करेंगे एक किताब जो इससे पहले 2 एडिशनों में भी आ चुकी है। ये इस किताब का 3rd एडिशन है। किताब का नाम आपके सामने है, काविश फिक्रोफन। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, कौन से इम्तिहानात के सवालनामे शामिल हैं और किस किस चीज़ के लिए ये किताब मुफीद है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आइए देखते हैं किताब की फहरिस्त। अब सबसे पहले देखिए फहरिस्त। तो यहाँ सफ़ा नंबर 1 पर लिसानियात है और ये जितने भी ज़रूरी उन्वानात हैं, जितना भी ज़रूरी कंटेंट और जितना ज़रूरी मवाद है, उसके लिए 1 नंबर से शुरू करके हमने आगे तक लिया है। इसमें गज़ल, नज़्म, तनक़ीद, तहक़ीक़, उसके अलावा खुदनविश्त, मकतूब, इंशाइया और उसके बाद में हमने ये खाका, सफ़रनामा, दबिस्तान, इन सारी चीज़ों पे बात करते हुए तहरीकात से आगे निकलते हुए इल्म हिज्जा, ग्रामर और शोराय अदबा के अस्मा ग्रामी, यहाँ तक हमने जो है उसको लिया है सफ़ा नंबर 138 तक। और इसकी जो सबसे बड़ी खूबी, सबसे ख़ास बात और सबसे अहम चीज़ है वो है इसके इंतखाबी सवालनामे। सवालनामे जो है वो आपको कहाँ से शुरू हैं और कितने हैं। देखिए, सबसे पहला जो सवालनामा लिया है हमने वो जून 1995 का लिया है, यानी कि इससे पहले के सवालनामे तकरीबन मिलने नामुमकिन है। और ये यहाँ सफ़ा नंबर 142 से शुरू हुए हैं। इस सफ़ा नंबर से शुरू होकर हमारे सामने आते हैं। अब देखिए कहाँ तक हमारे सामने नेट के सवालनामे हैं। जून 1995 से लेकर देखिए आप, बीच में कहीं कहीं 2008 है, कहीं 2012 है, कहीं 2014 है, जहाँ पेपर 3 शुरू हैं वो भी हैं। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ें तो फिर ये 2015 है, 16 है, 2018 है और उसके बाद में देखिए हमारे सामने सबसे मेन है ये सबसे आखिर का पेपर नेट JRF दिसंबर 2023। और देखिए कितना नंबर है यहाँ पर इसका, टोटल हमारे सामने 44 यानी कि 44 सवालनामे मौजूद हैं। अब इससे और ज़्यादा इसको और ज़्यादा बेहतर और मुफीद बनाने के लिए हमने यहाँ पर इसमें सेट के सवालनामे शामिल किए हैं। सेट के सवालनामे शामिल करने का मकसद क्या है कि हम इम्तिहानात की ज़हनियत को समझ सके कि हमारे सामने सवाल किस तरीके के आते हैं। देखिए, हमने पहला यहाँ पर सवालनामा लिया कर्नाटक सेट 2013, आंध्र प्रदेश 2017, केरला 2019, महाराष्ट्र 2016 सेकंड एंड थर्ड, उसके बाद बंगाल, उसके बाद में मध्य प्रदेश। यहाँ सेट एग्जाम देने के बाद में उसके बाद में बारी आती है असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर में हमने सबसे पहले यहाँ आंध्र प्रदेश का 2007 का पेपर दिया है, उसके बाद में आंध्र प्रदेश का 2020 का पेपर शामिल है। ये 2 पेपर हुए। उसके बाद में यहाँ से हम आगे बढ़ते हुए हमने शुरू किया ये महाराष्ट्र का पेपर जो है वो, और ये पहली बार हमने इसको किताब में शामिल किया है। बाकी पंजाब का पेपर पहले भी शामिल था। देखिए, यूपी के हमने अलग अलग सवालनामे शामिल किए हैं क्योंकि यूपी के अंदर एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में एग्जाम होता है, एक हायर एजुकेशन में, उनके सारे पेपर हमने शामिल किए हैं। दूसरा, उसके बाद में हमने यहाँ पर कर्नाटक असिस्टेंट प्रोफेसर लिया है। मध्य प्रदेश जिसका अभी तक सिर्फ 1 पेपर हुआ है, 200 सवाल का है ये। उसके बाद में हमने गुजरात लिया है, गुजरात के बाद में राजस्थान है और उसके बाद में सबसे लास्ट में हुआ अभी तक का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम जो जम्मू कश्मीर का, हमने उसको लिया है। इसके बाद में हमारे पास में नंबर 4 पर हमने लिया है PGT का। देखिए, PGT में जिस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर में अलग अलग इम्तिहान होते हैं यूपी के हमारे, उसी तरीके से यूपी में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या इंटर कॉलेज में अलग अलग कमीशन के थ्रू एग्जाम होते हैं। एक है माध्यमिक और दूसरा है GIC। दोनों के हमने सवालनामे शामिल किए हैं। उसके बाद में हमारे पास में है तेलंगाना, और सबसे हॉट और सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल और सबसे ज़्यादा डिमांड का इम्तिहान हमारे सामने मौजूद है, जिसको हम DSSB कहते हैं। DSSB में देखिए हमारे सामने कौन कौन से पेपर शामिल है। DSSB में हमारे PGT उर्दू, ये वो सवालनामा है जिसके अंदर PGT में 100 सवाल आए थे। ये देखिए 155/12, यहाँ इसमें 100 सवाल हैं और ये टायर 1 का एग्जाम था। ये आखिरी ऐसा एग्जाम है जिसमें टायर 1 और टायर 2 हुए थे। ये टायर 2 का एग्जाम है दूसरा। इसके बाद में 56/17 यानी कि 2017 का एग्जाम है मेल का, ये फीमेल का है। उसके बाद में 2021 का एग्जाम है हमारा PGT उर्दू का। और ये देखिए, जिसको आम तौर पर लोग ये कहते हैं कि मेल और फीमेल का पेपर 2022 PGT का एक ही था,
वो हमारे सामने दोनों अलग अलग पेपर हैं और दोनों हमने अलग अलग दिए हैं। इसके बाद में आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, और ये देखिए ये वो पेपर है जो सबसे आखिर में कोई सा भी इम्तिहान हमारे सामने पीजीटी का हुआ है, ये बिहार बीपीएससी का है। बिहार बीपीएससी के बाद में हमने इसको और मजीद बेहतर बनाने के लिए किताब में जो हमने किया है उसको और क्या किया है हमने कि अलग अलग सूबों के टीजीटी के पेपर दिए हैं। टीजीटी का 2016 का सबसे ज्यादा अहम इम्तिहान झारखंड का, झारखंड के बाद में हम फिर टीजीटी में डीएसएसबी पर आ गए। यहां देखिए डीएसएसबी टीजीटी 120/12 यानी कि और 121/12, ये 2012 की वैकेंसी में मेल और फीमेल का एक ही पेपर हुआ था। और उसके बाद में सबसे ज्यादा अहम पेपर जिसमें सिर्फ एक लड़की ने क्वालिफाई किया था, ये है हमारा 146/17 2017 का टीजीटी उर्दू फीमेल का पेपर, जिसमें सिर्फ एक लड़की क्वालिफाई कर पाई थी। उसके बाद में यह है टीजीटी उर्दू 2021 का पेपर, जिसको क्वालिफाई किया मैंने और अभी तक मैं इसका केस लड़ रहा हूं। उसके बाद में राजस्थान टीजीटी उर्दू, उसके बाद में देखिए यूपी टीजीटी उर्दू में मैंने सारे पेपर लिए हैं। कहां से है? 2001, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019, 2021। इसमें एक में क्वेश्चन में 125 सवाल होते हैं। इससे आगे अगर हम देखें तो उसके बाद में हमारे सामने केरला टीजीटी उर्दू, और केरला के बाद हमारा नंबर आता है ये हरियाणा का, एचपीएससी कहते हैं, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को। ये टीजीटी उर्दू का पेपर है जो कि सेकंड लास्ट हुआ है। इसके बाद सिर्फ एक एग्जाम हुआ है हमारा उर्दू का, यानी कि बीपीएससी का, ये 2023 का है। इसके बाद नवोदय विद्यालय 2016, नवोदय विद्यालय 2022 का। 2022 से पहले तक इसको टीएलटी कहा जाता था और अब टीजीटी कहा जाता है। उसके बाद में ये देखिए यूकेपीएससी। बहुत सारे लोगों को जहन में ये है कि उत्तराखंड में उर्दू का कोई एग्जाम नहीं होता है। उत्तराखंड में जीआईसी में यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में इम्तिहान होता है और वहां पर टीजीटी को एलटी कहा जाता है, क्योंकि वो यूपी से कट के बना है, वही सारी एजुकेशन सिस्टम है। ये उत्तराखंड का 2018 का उर्दू पेपर है। इसके बाद में ये देखिए 2023 का 9th-10th का बीपीएससी का पेपर है। बीपीएससी में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का। इसके बाद हमने मिसलेनियस में दिए हैं 2 पेपर, क्योंकि ये डीएसएसबी के पेपर हैं जो बहुत ही स्टैंडर्ड के होते हैं। इन दोनों पेपर को भी मैंने क्वालिफाई किया है। इसके बाद में किताब कैसे आप हासिल कर सकते हैं, किताब में क्या और मौजूद है, ये पीडीएफ और साथ ही साथ किताब को हासिल करने के लिए तमाम ज़रूरी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। इसी के साथ साथ आप किताब को अमेज़ॉन, मीशो, फ्लिपकार्ट से हासिल कर सकते हैं। अब अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो के अलावा हम बात करते हैं किताब ऑफलाइन कैसे ले सकते हैं। तो देखिए किताब मिलने के पते मैंने सारे यहाँ दे रखे हैं कि देखिए ये मकतबा जामिया दिल्ली में है, नोवेल्टी किला घाट दरभंगा है। इसके अलावा अलहाज जनाब मोहम्मद फारूक अंसारी साहब, ये किरतपुर ज़िला बिजनौर में है, मोबाइल नंबर उनका साथ में है। ये दानिश महल लखनऊ में है, दक्कन ट्रेडर्स हैदराबाद, हैदरी कुतुब खाना ये जलालपुर अम्बेडकर नगर में है। उसके अलावा राय बुक डिपो इलाहाबाद में है, फ़हीम साहब का नंबर मौजूद है। ये मकतबा जामिया मुंबई में है, हुदा बुक सेलर हैदराबाद, नईम बुक सेलर मऊनाथ भंजन। उसके अलावा अलीगढ़ में एजुकेशनल बुक हाउस शमशाद मार्केट। उसके बाद मौज़म क्लॉथ हाउस अम्बेडकर नगर। ये हैं डॉक्टर हाफिज़ नवेद खान साहब, ये एमजी कॉलेज संभल में एचओडी हैं, उनके पास मिलेगी। उसके बाद में डॉक्टर मोहम्मद मूसा साहब हैं, उनके पास में दस्तयाब रहेगी। इसी के साथ साथ अगर आपको और कोई राब्ता करना हो या कांटेक्ट करना हो तो उसके लिए भी हमने अपना नंबर दिया है। किसी भी सवाल के लिए या ये जो पीडीएफ है इसको शेयर करने के लिए ये आप देख सकते हैं, या उर्दू के किसी भी कंटेंट के लिए आप राब्ता कर सकते हैं। ये देखिए मोहम्मद जावेद अंसारी ये मेरा नाम है, ये सैयदा हाशमी फातिमा साहिबा हैं, ये मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, ये मेरा मेल आईडी है। उसके अलावा आप अगर टेलीग्राम से कनेक्ट होना चाहते हैं तो क्या ये मेरी टेलीग्राम आईडी है @JavedAnsari JMI। इसी के साथ साथ शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।